हे भोलेनाथ, जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची गुप्ता प्राची वास्तु टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सावन में जो हम जल चढ़ाते हैं, क्या उसको पीना शुभ होता है या अशुभ होता है? क्या उस जल को हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? उसके क्या फ़ायदे होते हैं? तो आज इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जय भोलेनाथ ज़रूर लिख के जाइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सावन का महीना चल रहा है। महादेव के भक्त शिव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में जो जातक सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है और जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ? हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं? तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर बात करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्ययन के 18वें श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। इसके कुछ धार्मिक फायदे भी हैं। पहला, पवित्रता और आस्था। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पवित्र माना जाता है और इसे पीने से मानसिक शक्ति और आस्था में वृद्धि होती है। नंबर 2, आशीर्वाद। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 3, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। इसे पीने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मनोकामना पूर्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक शुद्धि। यह जल पवित्र होता है और इसे पीने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी होती है। अब हम बताते हैं कि इसमें स्वास्थ्य से क्या फ़ायदा होता है, मतलब हमारे शरीर को इससे क्या फ़ायदा होता है। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ फ़ायदे। नंबर 1, हाइड्रेशन। यह जल शरीर को हाइड्रेट रखता है, जिससे थकान कम होती है और जल और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल शुद्ध होता है और इसे पीने से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। नंबर 3, पाचन में सुधार। यह जल पाचन तंत्र को भी बेहद बनाने में मदद कर सकता है। नंबर 4, प्रतिरोधक क्षमता। पवित्र जल पीने से प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। नंबर 5, मानसिक शांति। इसे पीने से मानसिक तनाव कम होता है और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसके कुछ नियम होते हैं। तो क्या नियम होते हैं, तो उस पर अब हम बात करते हैं। शिवलिंग जल को पीने के नियम। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जल को चरणामृत के समान माना जाता है। इसे आप पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिएं
तो वह किसी के पैरों पर ना गिरे, मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर ना गिरे। जल पीते समय शिवलिंग को ना करें स्पर्श। इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल का पुण्य नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं जल। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी कभी भी दक्षिण और पूर्व की दिशा और मुख करके शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। वास्तु के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में मुख रख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी अति कृपा प्राप्त होती है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद हैं तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोज़ाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी और आपको बहुत शांति मिलेगी। तो दोस्तों, आज आपसे हमने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आज हमने आपसे बताया कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं, शुभ होता है या अशुभ होता है, कैसे हमें जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख के जाइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं आपसे अलविदा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माता दी।